केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सीमा द्वार स्थित इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP परिसर में 62वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमवीरों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तराखंड के प्रथम गांव से आए नागरिकों का भी अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि दीपावली पर लोग घर में दीप जलाते हैं, तब एक दिया सरहदों पर तैनात सैनिकों के शौर्य और साहस के सम्मान में भी जलाते हैं। देश के लोग चैन की नींद तभी ले पाते हैं क्योंकि सैनिक अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष सरहद पर गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सेवा, त्याग और बलिदान का कोई मूल्य नहीं। पूरा देश इस जज्बे को सलाम करता है। उन्होंने बताया कि हिमवीरों की मांग पर रेल व हवाई यात्रा में टिकट रिजर्वेशन का कोटा लागू किया जा रहा है। 7 नई बटालियन व 1 सेक्टर हेडक्वार्टर अस्तित्व में आ रहा है, जिससे हिमवीरों पर काम का दबाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि ITBP को लोग शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जानते हैं। सीमा सुरक्षा में सबसे कठिन क्षेत्र में आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। देश निश्चिंत है कि आपके रहते कोई 1 इंच भूमि भी हमसे नहीं ले सकता। वाइब्रेंट विलेज की अवधारणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरहद के गांव खाली होंगे तो सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम गांव को प्रथम गांव माना है। इन गांवों को हर स्तर पर सशक्त बनाना है। 2014 से पहले इन क्षेत्रों में जितना बजट खर्च होता था, आज उसका 3 गुना खर्च किया जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। देश के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी: कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद पर लगाम लगी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थिति 80% बेहतर हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी स्थिति संभली है। आज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिन है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को ITBP ने, हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित करने का काम किया है। -45 डिग्री फ्रंटियर पर, सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करना, सदैव चौकन्ने रहना और जरूर पड़े तो जान का बलिदान देना। कई बलिदानियों ने इस शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं यहां आने के पहले हिमवीरों के इस बलिदान शौर्य स्तंभ को भी प्रणाम कर कर, उनको सैल्यूट कर कर, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर कर यहां आया हूं। 62 साल पहले 7 वाहिनियों से शुरू हुआ ITBP आज 1 लाख हिमवीरों के साथ 60 वाहिनी, 17 प्रशिक्षण केंद्र, 16 सेक्टर, 5 फ्रंटियर और 2 कमांडो मुख्यालयों के साथ हमारा मजबूत एक बलशाली संस्थान के रूप में उभर कर आया है। इस तरह की और भी न्यूज अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।